नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों को बड़ी सौगातें दे दी है। आज तक बिहार में किसी भी मुख्यमंत्री ने वो काम नहीं कर पाए जो नीतीश कुमार जी ने करके दिखा दिए। तो आखिर क्यों नहीं नीतीश कुमार को पसंद करेगी बिहार की जनता? भले ही नीतीश कुमार जी को पलटू राम कहा जाता है, लेकिन आज नीतीश कुमार जी के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी को जिस भी पार्टी के पास जाना पड़े, नीतीश कुमार जी तनिक भी संकोच नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी कभी एनडीए में तो कभी महागठबंधन में सिर्फ बिहार की जनता की भलाई के लिए जाते हैं। फिलहाल नीतीश कुमार जी ने अगले एक साल के अंदर, एक साल अब बचा भी नहीं है, मार्च 2025 तक 12 लाख सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया और बिहार में अब युद्ध स्तर पर सरकारी नौकरी देने का काम शुरू भी हो गया है। साथ ही नीतीश कुमार जी ने अब केंद्र सरकार से मांग कर दी है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। साथ ही बिहार के लिए विशेष बजट की मांग कर दी गई है। सरकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 1 लाख करोड़ रुपए मांग दिए हैं। साथ ही नया थर्मल पावर प्लांट, 9 हवाई अड्डे, 7 सरकारी मेडिकल कॉलेजों की डिमांड कर दिए। और सुनिए, नीतीश सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने बिहार के लिए जो मांग है उसके लिए ज्ञापन सौंपे, जिसमें से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो बिहार को केंद्र से 1 लाख करोड़ रुपए की सालाना मदद जारी करने की मांग की गई। और सुनिए, बिहार सरकार की तरफ से केंद्र सरकार से बिहार को कर्ज लेने में छूट देने की भी मांग की गई है, ताकि केंद्र से बिहार को और भी ज्यादा पैसे मिल सके और बिहार का और भी तेजी से विकास हो सके। और सुनिए, बिहार को अभी ज्यादा दरों पर बिजली मिल रहा है दूसरे राज्यों से, तो बिहार सरकार ने बिजली के लिए देश में 1 नेशन 1 टैरिफ लागू करने की मांग कर दिए। बिहार में अभी लाखों पदों पर सरकारी नौकरियां निकाल दी गई है, उस पर भी बात करेंगे। पहले बिहार के लिए क्या क्या मांग हुई ये जान लीजिए। देखिए, बिहार के चौसा में थर्मल पावर प्लांट का निर्माण हो रहा है, जिसमें से 800 करोड़ रुपए की लागत है, जो कि पूरे के पूरे 800 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मांग दिए हैं बिहार ने। और सुनिए, बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय, मुंगेर, डेहरी, सहरसा, फारबिसगंज, रक्सौल और गोपालगंज में नया एयरपोर्ट बनाने की भी मांग कर दिए हैं। कहा है कि यहां हमारे द्वारा जमीन उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। केंद्र सरकार एयरपोर्ट बनाने का काम जल्दी से शुरू कर दे। साथ ही बिहार सरकार ने 4 शहरों गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो ट्रेन के लिए केंद्र सरकार से मदद मांग दी है। इन 4 शहरों में मेट्रो ट्रेन परियोजनाओं में 15,750 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो केंद्र सरकार को देने होंगे, ऐसी मांग की गई है। साथ ही नमामि गंगे परियोजना के तहत 12 परियोजनाओं के लिए 7,076 करोड़ रुपए की मांग की गई। साथ ही 7 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग की गई है, जो कि आरा, मुंगेर, मोतिहारी, गोपालगंज, सुपौल, बेगूसराय और महुआ, वैशाली में मेडिकल कॉलेज की बनवाने की मांग केंद्र सरकार से कर दिए हैं बिहार सरकार ने। और यदि इन मांगों को नहीं माना गया तो नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं, केंद्र सरकार को भी गिरा सकते हैं। और सुनिए, केंद्र सरकार से वृद्धा पेंशन योजना, आंगनबाड़ी जैसी योजनाओं में केंद्र मद के बकाया पैसे को तत्काल देने की मांग की है। यानी बिहार में जितने भी लोगों का वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, या आंगनबाड़ी केंद्रों में या इस तरह की जितने भी योजनाएं हैं, वहां काम करने वाले लोगों को यदि वेतन नहीं मिला तो यथाशीघ्र वेतन मिलेगा। और अभी बरसात का सीजन आ गया है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ क्या होता है, तो बाढ़ के समय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मद के बकाया 356 करोड़ रुपए को तत्काल रिलीज करने की मांग की गई है, ताकि इस बार बाढ़ के समय में सरकार गरीबों की या बाढ़ पीड़ितों की ठीक से मदद कर सके। इसके साथ ही अभी देखिए, बिहार की कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है, तो कोसी और मेची नदी जोड़ो परियोजना के तहत 6,282 करोड़ रुपए देने की मांग की गई है। यदि कोसी मेची परियोजना के तहत नदियों को जोड़ दिया जाएगा ना, तो बिहार का जो नदी ये आज बिहार के लिए शौक कहा जाता है, वो बिहार के लिए वरदान बन जाएगा। एक ही झटके में बिहार में बाढ़ और सुखाड़ दोनों ही समस्या का समाधान हो जाएगा। और सुनिए, बिहार एक गरीब राज्य है। यहाँ गरीबों के पास घर तक नहीं है रहने के लिए। कई गरीब ऐसे हैं जिनको अभी तक ना तो पीएम आवास और ना ही सीएम आवास के तहत घर मिला है। तो सभी को घर मिल सके, इसके लिए बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत साल 2024-25 में बिहार में 6 लाख नए घर और साल 2025-26 में
14 लाख नए घर बनाने की स्वीकृति देने की मांग की गई है। यानी इन 2 सालों में 20 लाख पीएम आवास योजना के तहत बिहार वालों को घर दिया जाएगा। 20 लाख घर कम नहीं होते हैं साहब, इससे कई गरीबों का घर बन जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो ऐलान कर ही दिया है कि जिनको पीएम आवास योजना के तहत घर नहीं मिलेगा उनको हम अपने स्तर से सीएम आवास योजना के तहत घर देने का काम करेंगे। लेकिन बिहार का कोई भी गरीब अब घर विहीन या जमीन विहीन नहीं रहेगा। अब रही बात सरकारी नौकरियों की, तो देखिए बिहार के लिए खुशखबरी है कि बिहार में 2610 पदों पर बम्पर बहाली निकल गई है। देखिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में कुल 2610 पदों पर बम्पर बहाली निकाल दी गई है और इसके लिए 20 जून से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू है। 19 जुलाई तक आवेदन लिया जाएगा। जो आवेदन करना चाहते हैं वे सरकारी वेबसाइट bspHCL.co.in के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। तो इधर राजस्व विभाग में अमीन के पद पर 10,000 बहाली होने वाली है। 10,000 अमीनों की बिहार में बहाली होगी और अगले 2 से 3 महीनों के अंदर बहाली का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। बड़ी घोषणा हो गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जी ने यह घोषणा कर दी कि अगले 3 महीनों के अंदर 10,000 अमीन की बहाली का कार्य पूरा कर लिया जाएगा और इसके लिए अगले महीने ही नोटिफिकेशन निकलने वाला है। और सुनिए बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1339 पदों पर बम्पर बहाली निकाल दी गई है। 25 जून से ही इसके लिए आवेदन शुरू हो रहा है और 1 महीने तक आवेदन करने की प्रक्रिया चलेगी। और सुनिए बीपीएससी के द्वारा ये बहाली हो रही है और जो आवेदन करना चाहते हैं bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन करना होगा। 25 जून 2024 से आवेदन शुरू हो रहा है जो कि 26 जुलाई 2024 तक आवेदन करने का लास्ट डेट है। आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम आयु सीमा 45 साल रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो MD MS की डिग्री होना अनिवार्य है। साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इतना ही नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 4500 पदों पर बम्पर बहाली निकाल दी गई है और इसके लिए 1 जुलाई से आवेदन शुरू होगा। 21 जुलाई तक आवेदन का लास्ट डेट रखा गया। राज्य हेल्थ सोसाइटी के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कुल 4500 पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट hss.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो अभ्यर्थी के पास यदि BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की डिग्री हो तो आवेदन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग में 4500 पदों पर बहाली की जानी है। देखिए खबर भी निकलकर सामने आ गई है कि अगले 4 महीनों के भीतर डॉक्टर नर्स सहित 45,000 से भी अधिक पदों पर बहाली की जाएगी और स्वास्थ्य विभाग में जो बहाली होगी उसमें से सबसे ज्यादा ANM की बहाली होगी। ANM के 15,089 पदों पर बहाली होनी है जबकि नर्स के 6,298 पदों पर बहाली होगी। तो वहीं लैब टेक्नीशियन के 3,080 पदों पर बहाली होगी जबकि CHO संविदा पर जो बहाली होगी इसमें 4500 पदों पर बहाली की जानी है। सहायक प्राध्यापक के 1339 और विशेष चिकित्सा पदाधिकारी के 3,523 पदों पर बहाली की जाएगी। इतना ही नहीं, पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर भी बहाली की जाएगी। इसकी भी बड़ी घोषणा हो गई है। ये भी बहाली अगले 3 से 4 महीने में पूरा कर लिया जाएगा और अगले महीने जुलाई में ही इसके लिए नोटिफिकेशन आ रहा है। पंचायती राज विभाग में जो 15,610 पदों पर बहाली होगी उसमें से पंचायत सचिव, पंचायती राज पदाधिकारी, निम्न वर्गीय लिपिक के साथ लेखापाल सह IT सहायक, तकनीकी सहायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर एवं ग्राम कचहरी सचिव सहित कई अन्य पदों पर बहाली की जाएगी। तो इस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए कई बड़े फैसले कर लिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत फिर से 10-10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा बिजनेस करने के लिए। इसके लिए भी 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आवेदन लिया जाएगा। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे और जिनका सिलेक्शन होता है वैसे लाभार्थियों को 10 लाख रुपए तक का लोन बिजनेस करने के लिए दिया जाएगा। खास बात यह है कि इसमें 5 लाख रुपया ऐसे ही माफ हो जाएगा। सिर्फ 5 लाख रुपए लौटाने हैं सरकार को, वो भी बिल्कुल से आसान से किस्तों के साथ। तो इस तरह से नीतीश कुमार जी ने कई बड़े फैसले कर लिए हैं। और बिहार सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या नीतीश सरकार से आप खुश हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर ही दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर ही कर दें। जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा।
तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।